करते हैं खेती तो। खेती कानूनां ते गलबात दा सुझाव आया है। दरअसल नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर रमेश चंद का वड्डा बयान आया है। पीटीआई नूं दिते इंटरव्यू दे विच रमेश चंद का वड्डा बयान आया है। उन्हां दा कहना है कि खेती दे विच सुधारां दी लोड़ है। खेती कानूनां नूं लैके फिर तो सुझाव मिल रहे ने, बहुत सारे सुझाव आ रहे ने। केंद्र नवे सिरे तो सूबियां दे नाल गलबात शुरू करे। खेती खेतर दे विच सुधार बेहद जरूरी ने। डॉक्टर रमेश चंद नीति आयोग के मैंबर ने, उन्हां दा कहना है कि खेती कानूनां नूं लैके बहुत सारे सुझाव उन्हां दे कोल आ रहे ने, यानी कि नीति आयोग दे कोल बहुत सारे सुझाव आ रहे ने ते केंद्र नूं इस मामले दे उत्ते सूबियां दे नाल नवे सिरों गल करनी चाहिए है। पीटीआई नूं दिते बयान दे विच उन्हां ने कहा है कि खेती कानून वापस ले जाना एक सैटबैक है, जो किसानां दी आमदन दुगनी करन दी गल कही जा रही सी, या दावा किया गया सी कि 2022 तक किसानां दी आमदन दुगनी की जाएगी। उस दे लई ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ खेती सुधारां नूं लैके दोबारा गलबात शुरू होनी चाहिए। किस तरीके दे नाल रिफॉर्म होएगा, की कुछ रिफॉर्म होणगे, इस ते दोबारा गलबात शुरू होनी चाहिए है। खेती कानूनां ते या खेती सुधारां नूं लैके दोबारा गलबात दा सुझाव आया है। नीति आयोग के मैंबर ने डॉक्टर रमेश चंद, जिन्हां ने पीटीआई नूं दिते इंटरव्यू दे विच इह बयान दिता है। दिसंबर 2021 दे विच केंद्र ने तिन्ने खेती कानून वापस ले लए सी, जिस नूं लैके हुण दोबारा बयान आया है। तिन्ने खेती कानून रद्द कीते जाण नाल किसानां दी आमदन दुगणी करन दे यत्नां नूं झटका लग्गिआ। खेती खेतर च सुधार बेहद जरूरी ने। कुछ किसान खेती कानूनां दा विरोध कर रहे सन। मैनूं लगदा है कि इस ते तुरंत सूबियां दे नाल गलबात करनी चाहिदी है। खेती खेतर च सुधार लई लोकां दे सुझाव साडे कोल आ रहे ने, पर किस तरह किस रूप च इस दे लई सानूं थोड़ा इंतजार करना चाहिदा है। खेती कानूनां नूं लैके दोबारा तो सुझाव आ रहे ने, ये डॉक्टर रमेश चंद का कहना है। इस पूरे मामले नूं लैके साडे सहयोगी पंकज कपाही लाइव जुड़े हुए ने। पंकज, किवें देखा जाए इस बयान नूं? खेती कानूनां नूं लैके दोबारा बयान आया है, इंटरव्यू दिता है डॉक्टर रमेश चंद ने, कह रहे ने कि खेती च सुधार बेहद जरूरी ने, लेकिन किस तरीके दे सुधार चाहिए ने, इस दे लई दोबारा गलबात शुरू होनी चाहिए है। नाल उन्होंने यह भी जिक्र किया कि खेती कानूनां दा वापस ले जाना किसानां दी जिहड़ी आमदन वधनी सी, या जिसदा दावा किया गया कि किसानां दी आमदन वधाई जाएगी, उस दे लई इह सैटबैक है कानूनां दा वापस ले जाना। देखो हर्ष, इस दे विच तीन चार अहम गल्लां ने। पहली गल तो यह है कि नरेंद्र मोदी की जिहड़ी केंद्र च सरकार बनी है, 5 साल पहला उन्होंने इस गल का जिक्र किया सीगा कि 2022 तक किसानां दी आमदन जिहड़ी है वो दुगनी हो जाएगी, और 2022 के अखीर तक आमदन जी किसानां दी दुगनी की जाएगी। ये केंद्र सरकार का टीचा है। और जदों ये कानून वापस लेते गए तो उस वेले ये कहा गया कि आमदन जी दुगनी नहीं हो पाएगी। हुण अजिहे हालातां च अगर किसानां दी आमदन देखी जाए, किसान पहला भी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे सी और हुण भी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे सी। जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा बनिया सी, जिन्हां ने 1 साल संघर्ष किया और ये कहा कि केंद्र सरकार के जिहड़े 3 कानून ने उन्होंने वापस लिता जाए। वापस लैण दे नाल किसान की हालत उत्थे ही खड़ी है। किसान की हालत सुधरेगी किवें? इस करके संयुक्त किसान मोर्चा भी उस वेले इस गल का जिक्र करता सीगा कि अगर कोई कानून लैके आने हैं तो पहला ये कानून वापस लेने होणगे, और उस तो बाद अगर खेती च सुधार करना वै तो फिर किसानां नूं भी उस कमेटी च शामिल किया जाए। किसान जथेबंदियां दे लीडरां दे सुझाव लिते जान, उस दे विच सूबा सरकारां दे सुझाव लिते जान, केंद्र सरकार उस तो बाद कोई नवा खरड़ा तैयार करे। हुण नीति आयोग के जिहड़े मैंबर ने रमेश चंद होरी, वो इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि सूबा सरकारां दे नाल गल की जाएगी, लेकिन सवाल अजे भी उठ रहा है कि ये कानून बनाने तो पहला ਜਿਹੜੇ खेती सुधार करने का जिक्र हो रहा है कि उस किसान जथेबंदियां के लीडरां नूं शामिल किया जाएगा। अगर शामिल किया जाएगा तो फिर किसान जिहड़े ने वो इस गल ते सहमति जता सकते हैं, लेकिन अगर बिना
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਦੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।